चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस ऑफ सीरीज मिशनल एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। करा फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर विच वेल डिवाइडेड बाय 4 एल्स 1 एज रिमाइंडर। जो 4 से डिविजिबल हो और एक रिमाइंडर छोड़ता हो, ऐसा नंबर क्या चाहिए? 2 डिजिट्स का। देखिए पहला नंबर तो हो जाएगा 13, क्योंकि जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 1 यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 13 के बाद आ जाएगा 17। देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 16 1 आ गया, फिर आ जाएगा 21, आगे अंश 100 में आ जाएगा 97। देखिए 96 को डिवाइड करेंगे, देखिए 96 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ये हो गया 24 आ रहा है, यानी एक कैरी दे रहा है। ठीक है, अब यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं ये देखेंगे। देखिए ये दिख रही है कि एपी में है, तो यहां से a इक्वल टू 13, d इक्वल टू 17 माइनस 13 इक्वल टू 4 और l इक्वल टू मिल गया आपको 97। यहां से फॉर्मूला लगा देंगे l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू हो गई 97 इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है क्या? 4। यहां से 97 माइनस 13 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 घटा दीजिए। 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 1 गया 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। यहां से n माइनस 1 इक्वल टू 84/4। यहां से n माइनस 1 इक्वल टू 4 2 जा 8 4 4 जा 1, ये हो गया। n इक्वल टू मिल गया आपको 22 टर्म्स। n इक्वल टू मिल गया 22 टर्म्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 22 टर्म्स तक सम निकाल लेंगे। देखिए फॉर्मूला आपके पास है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से 22 टर्म्स है, 22 वैल्यू हमने पुट किया 22/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 13 प्लस यहाँ 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। बस इतने को सॉल्व कर देंगे, जो आता है दैट इज योर आंसर। यहां से 11 मिल गया और ये 26 प्लस 21 इंटू 4 और 11 26 प्लस 21 चौक 84, ये मिल गया आपको। यानी 11 इंटू 6 4 10 और 10 1 11 11 हो गया। 11 11 में 121 1210। दिस इज योर आंसर। यानी जो 2 डिजिट्स नंबर होंगे ऐसे जो 4 से डिविजिबल होंगे और 1 को रिमाइंडर छोड़ते होंगे, उनका सम हो जाएगा 1210। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग। देखिए एक फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, f x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर आर एक्स वाई बिलोंग्स टू n है सच दैट f1 इक्वल टू 3 एंड इतना। ठीक है, देखिए अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे, हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू मिल जाएगी 3। अगर हम यहाँ f2 की बात करें तो f2 हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये इस तरह से डिफाइन है। किस तरह से? f1 इंटू f1 यानी क्या 3 इंटू 3 यानी क्या 9। अब f3 की बात कर लें, f3 बराबर हो जाएगा f2 2 प्लस 1। इसको 1 प्लस 2 भी लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या डिफाइन है? f2 इंटू f1 यानी यहां पर f2 की वैल्यू 9 और f1 की वैल्यू 3 यानी क्या हो गया 27। ठीक है, ये हो गया। 3 टर्म्स आपने निकाल लिया। कैसे है सीरीज? पहले तो 3 है, दूसरा कितना है 9 है, तीसरा क्या है 27 है ना। और ये देखिए अब ये प्लस
प्लस किसी टर्म तक, पता नहीं कहां तक है, ये आपको कहां पता है, n2f इतना है, ठीक है। ये बराबर किसके है, 120 के है। तो n की वैल्यू पूछ रहे हैं कि कितने टर्म्स का सम 120 है, ये निकालना है आपको। तो यहां से आप a की वैल्यू 3 लिख दिए, d की वैल्यू भी 3, ठीक है। नहीं d क्यों, r ग्रुप जीपी में है ना ये, तो r इक्वल टू 3 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू ए आर रेस पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और ये बराबर किसके दिया हुआ है, 120 के दिया हुआ है। वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 3, पावर एन माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 2, दिस विल बी इक्वल टू 120। यहां से 3 से इसको काट दिया, कितना आ गया 40, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 80, यानी 3 पावर एन इक्वल टू 81, यानी 3 पावर एन इक्वल टू 3 रेज पावर 4, ये इंप्लाइज करेगा एन इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। इसी आंसर की बातें कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी इज 315, लिखेंगे लेट द सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी इज 315, ठीक है। होज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना 5 और कॉमन रेशियो कितना है 2, ठीक है। तो यहां से देखिए एस एन इक्वल टू हो जाएगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ए आर रेस पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एस एन की वैल्यू दे रखे हैं ये 315 बराबर ए की वैल्यू तो है 5, आर की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू है 2 रेस पावर एन माइनस 1 अपॉन यहां से 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, ठीक है। यहां से हो जाएगा 63 इक्वल टू 2 रेज पावर एन माइनस 1, यहां से 2 रेज पावर एन इक्वल टू 63 प्लस 1, यानी 2 रेज पावर एन इक्वल टू 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 रेज पावर एन इक्वल टू 2 रेज पावर 6 इंप्लाइज करेगा एन इक्वल टू 6। तो यहां से आंसर आ गया नंबर ऑफ टर्म, यहां लिख दीजिए हेंस नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 6। अब कह रहे हैं कि लास्ट टर्म बताइए, लास्ट टर्म का मतलब आपको A6 बताना है। A6 इक्वल टू होता है ए रेज पावर एन माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, तो ए की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू क्या है 2, पर कितना हो जाएगा 5 पावर, यानी 5 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया, यानी 5 दूना 10 5 3 15 116 160। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। आइए कोई 9 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, सोल्यूशन क्या है ए इक्वल टू 1, ये दे रखे हैं। द सम ऑफ द थर्ड टर्म का मतलब A3 प्लस एंड फिफ्थ टर्म यानी A5 इक्वल टू कितना है 90, ये कंडीशन दे रखे हैं क्वेश्चन के। तो कह रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो, यानी यहां पर क्या फाइंड करना है आपको, आर की वैल्यू निकालनी है, यही है। A3 हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेस पावर 4 इक्वल टू क्या हुआ 90, और ए की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर रेस पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 90। ऐसे लिख लेते हैं इसको, आर रेस पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 90 का ऐसा फैक्टर कि हमको तो हाँ कि घटाने पर 1 मिले तो मिल जाएगा आर रेस पावर 4 प्लस
10 माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां पर आर रेज पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां से आप आर स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लेंगे आप, तो आर स्क्वायर माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इधर क्या आ चुका है, देखिए इधर निकाल चुके हैं आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से जब आर स्क्वायर बराबर माइनस 10 करेंगे तो ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी नहीं है। और यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 3, दो वैल्यू मिल गई आर की। वही ये पूछ भी रहे थे, क्या पूछ रहे थे, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, दिस इज योर आंसर। यानी यहां लिख देंगे आप कॉमन रेशियो आर इक्वल टू प्लस माइनस 3, दिस इज योर आंसर। इसी आंसर की बातें कर रहे थे, ये आपके आंसर हो गया, बस काम खत्म हो गया। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। बस एक काम करें, आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए। बता तो रहा हूं आपको कि पूरी मैथमेटिक्स को मैं मक्खन बना दिया हूं, एकदम मक्खन बन जाएगा। आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट विषय मैथमेटिक्स हो जाएगी। आप सीरियल वाइज को देखिए, नहीं तो ये चीज हो जाएगा, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो एपी में है। ठीक है, चलिए मैं यहीं से पढ़ता हूं, पढ़ते हुए सॉल्व करता हूं। लेट द 3 नंबर्स, let the 3 numbers in GP is 3 नंबर, एक ए मान लीजिए और दूसरा ए आर और तीसरा ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखे हैं, ये 56। ये हो गया। यहां से अगर हम ए कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। इक्वेशन 1 हमने मान लिया इसको। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ सब्सट्रैक्टेड 1, अगर इन नंबरों में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं a माइनस 1, ए में से 1 को माइनस किया, दूसरा ए आर में से हमने 7 को माइनस किया, और तीसरा ए आर स्क्वायर में से 21 को माइनस किया। तो जब माइनस हम करेंगे ना, तो ये जो गिवन सीरीज बनेगी वो एपी हो जाती है, एपी हो जाती है। तो एपी का मतलब है, इसमें इसको माइनस करिए, ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 बराबर ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। ये चीजें होंगी। यहां लिखेंगे हम ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। यहां से ए आर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू यहां से ए आर स्क्वायर माइनस ए आर और माइनस 14। ये हो गया। अच्छा, सबको हम इधर कर लेते हैं, सबको हम नहीं, सबको हम उधर ही कर लेते हैं। चलिए कर ही लीजिए, ये हो जाएगा। यहां से शुरू करते हैं, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 14 माइनस ए आर प्लस ए
प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको। यहां से देखिए AR² माइनस 2AR और माइनस 8, ये छूट गया है, प्लस A है ना, यहां पर A देखिए AR² माइनस 2AR प्लस A माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां पर लिख लेते हैं इसी चीज को हमने यहां पे लिखा AR² माइनस 2AR प्लस A इक्वल टू 8। यहां से A हमने कॉमन लिया, आ जाएगा R² माइनस 2R प्लस 1 बराबर क्या हुआ 8। ये चीज आ गई इक्वेशन 2। सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस क्वांटिटी में इन दोनों को डिवाइड कर दें, ए कट जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। आइए डिवाइड कर दें, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू R² माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 56 अपॉन 8 हो गया। ये a तो कैंसिल हो गया। 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से काटेंगे 8 7 56, 7 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 7R²। देखिए 7R² माइनस 14R और प्लस कितना 7, सबको उधर कर लीजिए। 7R² माइनस 14R प्लस 7 माइनस 1 माइनस R माइनस R² इक्वल टू 0। यहां से घटेगा, क्या मिलेगा 6R², 14 और एक R यहां है, ये देखिए माइनस 15R, अच्छा, और प्लस क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से 6 6 या 36 का ऐसा फैक्टर कि 15 मिले तो 12 3 जा 12 3 36, यानी 6x² माइनस 12 प्लस 3 इंटू R प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से ये मिलेगा 6R² माइनस 12R माइनस 3R प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से आप 6 कॉमन ले लीजिए, 6R को कॉमन लीजिए, 6R को कॉमन लिया तो क्या बचेगा R माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लिया तो R माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहां पर बच जाएगा R माइनस 2 और 6R माइनस 3 इक्वल टू 0। बड़ी अच्छी बात। आगे की बात आगे करेंगे हम। मिल गया आपको R माइनस 2 और यहां बचा 6R माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो R इक्वल टू 2 और यहां 0 करेंगे तो R इक्वल टू 1/2। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर। नंबर बताना है आपको, नंबर बता दीजिए। इफ R इक्वल टू 2, इफ नहीं व्हेन यहां लिख दीजिए, व्हेन R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 2 अगर हो जाएगा A। अच्छा, अभी तो A की वैल्यू पता नहीं है आपको, तो A की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके A की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। आइए A देखिए, A 1 प्लस 2 अब प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना हो गया 56। ये कितना हो गया 7 7 57 56। A इक्वल टू क्या मिल गया 8। ठीक है, तो हेंस द नंबर इज A मीन्स 8, इसके बाद 16 और इसके बाद 32। ये नंबर मिल गया आपको। ठीक है, अच्छा, व्हेन, और दूसरा अभी कंडीशन है जब R इक्वल टू क्या हो 1/2 हो, तो वैल्यू पुट करिए A इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना है 56। हमने इस वैल्यू में मान किया 1 प्लस R। ठीक है, अच्छा, ये हो गया और यहां पर एलसीएम हो जाएगा 4, तो बचेगा कितना 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 56। 4 दूनी
4 2 6 7 7 56 728 ए इक्वल टू कितना मिला 28 ए इक्वल टू 28 मिला 4 2 6 1 7 7 आगे 32 मिल गया कितना मिल गया ये 32 ठीक है। तो नंबर यहाँ क्या हो जाएगा नंबर इक्वल टू पहला तो 32 दूसरे में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा तीसरा क्या मिल जाएगा 8 इसलिए ये नंबर होगा। ये आपके यहाँ पर ये आंसर मिल गया आपको तीनों नंबर ऐसे हैं और एक आंसर यहाँ पर मिल गया आपको ठीक है। इस तरह से आज के लिए इतना ही आगे की बात हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज हम बात करेंगे 11th मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस ऑफ सीरीज की जिसमें हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व कर चुके थे। आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के देखेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखा हुआ है ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर। एक जीपी है जिसमें इवन नंबर्स हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स उन सभी नंबरों का सम is 5 times the sum of the term occupying odd places उसकी जगह पर जो सीरीज में ऑड प्लेसेज है उनके सम का 5 टाइम्स है। देखिए मैं कुछ फिगर यहां क्लियर करता हूं। लेट लिख लीजिए लेट द जीपी इज मान लीजिए जो जीपी है वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस कर दीजिए यहां प्लस ऑन सो ऑन ए आर रेज पावर 2n इसकी बात कर रहे हैं यानी 2n टर्म तो सम कर रहा है ना इसका सम ले लीजिए आप। तो यहां से जब सम लेंगे यानी 2n टर्म तक का सम तो एस रेज पावर 2n इक्वल टू ए आर रेज पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 की बात हो गई है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जो इनका सम है वो 5 टाइम्स है किसका वो 5 टाइम्स है इनका जो आठ प्लेसेस पर रखा हुआ है। आइए आठ प्लेसेस की बात कर रहे हैं। आठ तो ये के है ये के है तो लिखेंगे ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज पावर 4 प्लस ऑन सो ऑन। देखिए अगर ये कहां तक जाएगा ये कहां तक जाएगा ये कहां तक जाएगा ये जाएगा एन टर्म कहां तक जाएगा ये एन टर्म तक क्योंकि यहां पूरा 2n टर्म तक था तो इसमें से आधे निकल गए हैं। जब आधे निकल जाएंगे तो n ही टर्म बचेंगे। इनका सम देख लेते हैं यानी एस एन बराबर n टर्म तक है ना। तो क्या है फर्स्ट टर्म ए अच्छा कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर रेज पावर n माइनस 1 अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 ये चीजें हो गई। दिस मे बी रिटन एज एस एन इक्वल टू ए आर रेज पावर 2n माइनस 1 अपान आर स्क्वायर माइनस 1 को लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये कह रहे हैं उस पर चलते हम लोग। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ये यस 2n जो 2n टर्म्स का सम है वो 5 टाइम्स है एसएन टर्म्स के इन्होंने ही दिया है बस। अब देखिए इसकी जगह पर हमने ये लिखा ए आर रेज पावर 2n माइनस 1 अपान आर माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए यहां क्या है आर रेज पावर 2n माइनस 1 अपान आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 आर माइनस 1 कैंसिल हो गया आर रेज पावर 2n आर रेज पावर 2n माइनस 1 कैंसिल हो गया ए और ये कैंसिल हो गया बचेगा क्या यहां तो 1 बचा इंटू बचा 5 आर प्लस 1 को इधर ले लीजिए
r प्लस 1 इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5 माइनस 1, r इक्वल टू 4। देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिलहाल नोट कर लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्या है द सम फोर टर्म, जो पहले 4 टर्म्स हैं उनका सम दिया हुआ है 56। एपी में है सीरीज, ठीक है। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म इज 112, और लास्ट के जो 4 टर्म है उनका सम कितना है 112, ठीक है। इफ फर्स्ट टर्म इज 11, अगर फर्स्ट टर्म 11 हो, देन है ये, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। आइए, ए इक्वल टू क्या दिए हुए हैं ये 11, तो लेट द टर्म इज, लेट द एपी इज हो जाएगा 11, इसके बाद 11 प्लस डी, इसके बाद 11 प्लस 2d, और थर्ड हो जाएगा 11 प्लस 3d। ये तो सीरीज हो गई इसकी एपी। इन सबका सम इन्होंने दे रखा है कितना 56, ठीक है। लिख देते हैं, ये हो जाएगा 11 प्लस डी प्लस 11 प्लस 2d प्लस 11 प्लस 3d, ये बराबर दिए हुए हैं आपको 56। तो ये तो 44 हो गया, 44 प्लस 3 2 5 1 6, 6d, ये बराबर हो जाएगा 56, ठीक है। और यहां से 6d इक्वल टू हो जाएगा 56 और माइनस 44, यानी 6d इक्वल टू मिल गया आपको 12, ठीक है। 12 मिल ही जाएगा, और हाँ 12 मिल गया, तो d की वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या 2। अच्छा, अब इन्होंने कहा है द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, और लास्ट टर्म मान लीजिए, लास्ट टर्म अगर मान लीजिए यहां ए एन पद हो, लास्ट पद क्या है एनवा टर्म है, तो एन के पहले क्या हो जाएगा ए एन माइनस 1, फिर ए एन माइनस 2, फिर लास्ट में ए एन माइनस 3, और इन सबका सम कितना दिए हैं, इन सबका सम है 112, ठीक है 112। अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम, यहां से हो जाएगा ए एन माइनस 3 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 3 माइनस 1 इंटू क्या हुआ डी, डी हो जाएगा, ये मिल जाएगा ए की वैल्यू क्या है 11 इंटू एन माइनस 4 इंटू डी, डी का मतलब क्या हुआ 2। ये तो आपके फर्स्ट टर्म हो गया। अब चलिए, अब आप देख रहे हैं इनका सम दिया हुआ है, इनका सम कितने हैं, कितने टर्म्स का सम है 4 टर्म्स का सम है, ठीक है। तो 4 टर्म का सम हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है 2a प्लस नहीं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है। तो यहां से हो जाएगा 4 बाई 2 2a, a की वैल्यू तो ये मिली है यहां से 11 प्लस n माइनस 4 इंटू 2, है ना, इतना हो गया, और प्लस n माइनस 1 इंटू क्या 2, ये चीजें तो आपकी आ गई हैं, ये चीजें हो गई आपकी। अच्छा, ये तो हो जाएगा आपका 2, यहां से कितना हो जाएगा 11 दूना 22 प्लस 4n कितना हुआ 2a, नहीं ये 2 का मल्टीप्लाई यहां पर है, बस कितना हो जाएगा ये 2n माइनस 8, 2n माइनस 8 प्लस 2n माइनस क्या 2, और ये इक्वल टू किसके है 112 के। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आ गया 56, ठीक है। ये मिल जाएगा 22 प्लस यहां से मिल गया 4n, देखिए 4n और माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 56।
कितना बचेगा यहाँ 12, 12 बचेगा ना। हाँ 12 प्लस 4n बराबर 56, और यहां से 4n इक्वल टू 56 माइनस 12, और यहां से 4n इक्वल टू 44, n इक्वल टू 44 अपॉन 4, यानी इंप्लाइज करेगा n इक्वल टू 11। देखिए क्वेश्चन लग गया। यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए क्वेश्चन में 13 दे रखा है, इफ a प्लस बी एक्स ए माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, देन ये देन है, देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, प्रूव कर देता हूं। देखिए इन्होंने लिखा है प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। ये है, इसमें अप्लाइंग कर देते हैं। देखिए अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाडेंडो रूल। इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाडेंडो रूल लगा देते हैं। इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाडेंडो रूल लगा देते हैं। देखिए जब कंपोनेंडो और डिवाडेंडो रूल लगाएंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी एक्स, इसी इसको ऐड कर दीजिए, प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन यहां से ए प्लस बी एक्स माइनस प्लस बी एक्स हो जाएगा, बराबर यहां हो जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स बराबर यहां पर सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। ये अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा दिया आपने, माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स कर दिया, ऊपर क्या बचेगा 2a डिवाइडेड बाई यहां देखिए माइनस ए प्लस ए कर दिया, क्या बचा 2bx बराबर यहां पर माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स कर जाएगा, बचेगा 2b अपॉन माइनस बी प्लस बी कर गया 2cx बराबर यहां पर चलेंगे माइनस डी एक्स प्लस डी एक्स कट गया, क्या बचेगा 2c अपॉन माइनस सी प्लस सी कट गया 2dx। ठीक है, देखिए यक्स 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 भी रिमूव हो सकता है और ये 2 भी रिमूव हो सकता है, तो क्या बच गया a बाई बी बराबर 2 रिमूव हो गया, b बाई सी बराबर और ये 2 रिमूव हो गया और क्या बच गया c बाई डी। देख पा रहे हैं आप, ये आ चुका है और आप बड़े अच्छे जानते हैं कि ई बी सी डी आर इन जीपी, ये अगर जीपी में है तो इनका बी अपॉन ए है ना, बी अपॉन ए बराबर सी बाई बी बराबर डी बाई सी अरे भाई बी बाई ए सी बाई बी और डी बाई सी, ये क्या होता है, ये बराबर आर होता है, जानते हैं आप। इसको पलट के भी तो लिख सकते हैं आप, यानी ये क्या हो जाएगा बी बाई ए बराबर सी बाई बी बराबर डी बाई सी इक्वल टू आर। Hence we can say that, hence we can say that, कह सकते हैं आप ए बी सी डी विल बी इन जीपी, ये जीपी में हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे जीपी में, बस काम खत्म हो गया।
आइए, कह रहा लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, इन ए जीपी, जीपी के टर्म्स है। तो प्रूव दैट, इतना प्रूव करना है। आइए, लेट द, ये सोल्यूशन पर चल रहे हैं हम लोग। लेट द nth term, let the nth terms of GP is, ये हो जाएगा A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस ऑन सो ऑन, कहां तक जाएगा? AR रेज़ पावर n तक। तो इसके सम का मतलब हो जाएगा ऐसे, यानी प्लस हटाइए यहां से, ये टर्म्स हैं इसकी, ये क्या है? एक टर्म्स है इसकी, ये टर्म्स हो गए इसके। एस एन बराबर क्या है? ए प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस ऑन सो ऑन, कहां तक? ए रेज़ पावर n तक। तो फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर ए कर दीजिए 1 माइनस आर रेज़ पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अभी बता रहे हैं क्यों, ये हो गया। ठीक है, एस एन की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब क्या कह रहा है? पी द प्रोडक्ट। अच्छा, पी क्या है? पी तो इनके प्रोडक्ट है, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू AR क्यूब ऑन सो ऑन, कहां तक? AR रेज़ पावर n तक। यहां से AR स्क्वायर, यहाँ AR रेज़ पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये n माइनस 1 टर्म तक आएगा, ये से है ना, ये n टर्म हो गया ये। ठीक है, बराबर P बराबर, देखिए ए का मल्टीप्लाई कै बार हुआ? n बार। तो हो जाएगा A रेज़ पावर n इंटू आर पर देखिए 1 पावर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन सो ऑन, कहां तक? n माइनस 1 तक। ठीक है, इसको लिख दीजिए P बराबर A रेज़ पावर n इंटू आर, रेज़ पावर क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n की वैल्यू क्या है? n फिर क्या है? n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ये कट जाएगा यहां से, तो P की वैल्यू मिल जाएगी A रेज़ पावर n इंटू आर रेज़ पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये P की वैल्यू हो गई, प्रोडक्ट हो गया। एंड आर सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये रम लिख दिया गया है, ये सम है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए आर बराबर क्या है? 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब प्लस ऑन सो ऑन 1 अपॉन ए आर रेज़ पावर n माइनस 1। ये तो मिल गया आपको, ये तो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं, इसका सम क्या होगा? इसका सम हो जाएगा, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? आर बराबर हो जाएगा ए में 1 अपॉन ए, 1 अपॉन हो गया। इसके बाद हो जाएगा 1 माइनस आर रेज़ पावर का n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर, ये चीजें हो गई। 1 माइनस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर हो गया। इसी को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसी को क्या करिए, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। आर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए इंटू ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? आर से वैल्यू कम हो जाएगी ना ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई क्या? आर माइनस 1 अपॉन आर, ये चीजें हो गई। यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई ए आर रेज़ पावर n माइनस 1 अपॉन आर पावर n, इसको हटाइए, इंटू आर पर पावर आर माइनस 1, ये चीजें तो यहां आ गई, आर इंटू आर माइनस 1, ये हो गया। आइए यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा आर इक्वल टू 1 बाई ए, है ना, यहां से हो जाएगा आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई देखिए आर को नीचे लाएंगे तो आर रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, ये चीजें तो आपकी आ चुकी है यहाँ।
यहां से हमने एलएचएस उठाया। एलएचएस क्या है? पी स्क्वायर आर रेज पावर एन बराबर, पी की वैल्यू क्या है भाई? ए पावर एन आर रेज पावर एन इंटू एन माइनस 1/2 है ना। ये तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू आर पावर एन। आर पावर एन का मतलब हो जाएगा ए पावर एन यहां पर इंटू यहां पर आर रेज पावर एन -1 अपान अपान आर पर पावर एन -1 इंटू क्या? आर -1 रेज पावर एन। ये चीजें हो गई, इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहां से ए रेज पावर 2n इंटू 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 आर रेज पावर एन इंटू एन -1, ये तो कट जाएगा, इंटू यहां पर 1 अपान ए रेज पावर एन आर रेज पावर एन -1 रेज पावर एन अपान आर रेज पावर एन इंटू एन -1 इंटू आर -1 रेज पावर एन। ये पूरी चीजें हो गई। अब देखिए यहां से ये चीजें और यहां से ये चीजें तो कैंसिल हो गई, यहां से ये चीजें तो आपकी कैंसिल हो गई हैं। अच्छा अच्छा, कैंसिल हो गई, बराबर बराबर। ए पावर एन ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? ए रेज पावर एन बच गया। बाकी इधर क्या हो जाएगा? आर रेज पावर एन -1 पावर एन हो गया अपान इधर क्या हो जाएगा? आर -1 रेज पावर एन। ये चीजें हो गई। दिस में बी रिटर्न, इसको एक बार पुनः रिराइट करते हैं हम। लिखा हुआ है ए रेज पावर एन इंटू क्या है? आर रेज पावर एन -1 पावर एन अपन आर -1 पावर एन, ये बराबर हो जाएगा ए आर रेज पावर एन -1 अपान आर -1 टोटल के पावर एन लिखा जा सकता है। और ये वैल्यू आप मिला लीजिए, ये देखिए एस पावर एन की वैल्यू बराबर, ये इसका सम एस था, तो ये पावर किसके हो जाएगा? यस की। ये बराबर हो जाएगा यस रेज पावर एन। हेंस वी कैन से दैट, इसलिए आप कह सकते हैं क्या कि पी स्क्वायर आर रेज पावर एन बराबर यस पावर एन। ये प्रूव हो गया आपको। बस इतनी वर्किंग थी, बाकी कुछ था ही नहीं इसमें। आइए क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं। द पीरियड गिवन एन आर टर्म ऑफ एन एपी आर इतना रिस्पेक्टिवली, तो सो दैट इतना लिखेंगे। यहां देखिए सॉल्यूशन पे चले, लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज ए एंड डी। हमने ए और डी कैपिटल डी ले लिया और कैपिटल ए ले लिया क्योंकि यहां ए था पहले से, ठीक है, ए एंड डी हो गया। तो यहां से देखिए एपी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस पी -1 इंटू डी, ठीक है। यहां फर्स्ट टर्म, यहां क्या वैल्यू है? ए बराबर फर्स्ट टर्म क्या है? ए प्लस पी -1 इंटू डी, इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह मिलेगा बी बराबर ए प्लस, कीवर्ड टर्म की बात हो रही है, Q -1 इंटू डी, इक्वेशन 2, और C बराबर हो जाएगा A प्लस और एक टर्म R -1 इंटू डी, इक्वेशन 3। अब ऊपर चलते हैं, देखिए एलएचएस वाला टर्म देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखेंगे Q -R इंटू ए प्लस R -P इंटू बी प्लस P -Q इंटू आर, नहीं इंटू सी बराबर हो जाएगा। चलिए ए की जगह पर हमने मल्टीप्लाई किया Q -R इंटू क्या है? ए प्लस P -1 इंटू डी, ये हो गया प्लस। दूसरे में क्या है? R -P है ना, मल्टीप्लाई करिए इनका ए प्लस Q -1
Q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस तीसरे में आइए P माइनस क्यू इंटू ए प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ये चीज हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 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 अगर कर दें, देखिए Q माइनस आर का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर R माइनस पी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, और P माइनस क्यू का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए कॉमन मिल जाएगा, ए कॉमन मिल गया, क्या हो जाएगा, Q माइनस आर यहां बचा, प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस क्यू, ये वाली चीजें तो खत्म हो गई, प्लस हमने डी को कॉमन ले लिया है, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डी कॉमन मिल जाएगा। अब आप यहां से मल्टीप्लाई करिए, पी क्यू, देखिए पी क्यू, पहले इसका मल्टीप्लाई, पी क्यू माइनस क्या क्यू, माइनस क्यू हो गया, माइनस आर पी और प्लस आर, ये हो गया। यहां पर चलिए प्लस आर क्यू, देखिए प्लस आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू और प्लस पी हो गया। यहां पर चलें, प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर, अरे भाई पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर, और ये हो गया प्लस क्यू, काम खत्म हो गया। ये देखिए माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर, ये तो हो गया 0, प्लस डी इंटू, ये देखिए क्या मिलता है, प्लस पी क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर पी प्लस आर माइनस आर प्लस आर क्यू माइनस आर क्यू प्लस पी माइनस पी, देखिए ये भी कट गया सब, यानी यहां भी 0 आ गया, यानी ये बराबर क्या हो गया 0। इस तरह से आप यहां लिख सकते हैं Q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस P माइनस क्यू इंटू सी, ये बराबर हो गया 0। यही प्रूफ की बात कर रहे थे। इस तरह से आप अगर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है।